अगर आप भी किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कोई सरकारी जॉब करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि जो है ना आपने अप्लाई किस तरीके से करना है उन जॉब्स के लिए, तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां पे जो है ना काफ़ी सारी जॉब्स आती रहती हैं। आप इसमें एक बार आईडी बनाएंगे, इसमें एक बार अगर आप अपनी आईडी या प्रोफाइल अगर आप बना लें तो इसमें आप तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है जी? ये है जी पंजाब जॉब पोर्टल। पंजाब जॉब पोर्टल पे काफ़ी सारी जो सरकारी जॉब्स होती हैं यहाँ पर आती रहती हैं। और काफ़ी सारी जो जॉब्स होती हैं सरकारी हों या कोई भी हों, प्राइवेट हों, बैंक के रिलेटेड हों या किसी भी जो है ना कंपनी के रिलेटेड हों, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना तमाम जॉब्स आपको मिल जाती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो या चाहे वो परमानेंट हो। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना आपको सारी जॉब्स एक ही जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। आपने क्या करना होता है, आपने इस पे जो है ना एक ही बार सिर्फ अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल बनाने के बाद जब भी कोई सरकारी जॉब आती है तो आपने जस्ट सिर्फ एक अप्लाई का बटन होता है, उस पर क्लिक करनी होती है। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका उस जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाती है मुतलका जो डिपार्टमेंट होता है उसमें, और फिर आप को वो कॉल करते हैं इसके लिए टेस्ट के लिए, फिर इंटरव्यू की आपको इसी पे कॉल आ जाती है। तो ये है जी पंजाब जॉब पोर्टल। ठीक है जी, इसकी सारी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दी कि ये क्या कैसे काम करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब जॉब पोर्टल पे आपने अपना जो अकाउंट है वो किस तरीके से बनाना है, और बनाने के बाद आपने जो तमाम जॉब्स हैं उसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए आपको आपके पास। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास कुछ जो बुनियादी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो आपकी एक सीवी होनी चाहिए, प्रोफेशनल सीवी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास अपनी एक तस्वीर होनी चाहिए मोबाइल में, ब्लू बैकग्राउंड की होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़। आपके पास तमाम डिग्री की जो है ना पिक्चरें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने अपलोड करनी है। अच्छा, इसके अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार क्या है आज मैं आपको बताता हूँ जी इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम जी, और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे आपको सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब्स और दीगर जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में आगाह करता रहता हूँ, और इनके अप्लाई के तरीक़ेकार भी आपको जो है ना वीडियो में बताता रहता हूँ। तो काइंडली जो है ना आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम खोला। गूगल क्रोम खोलने के बाद मैंने उसके ऊपर लिखा जी पंजाब जॉब पोर्टल। अच्छा, आप पंजाब जॉब पोर्टल आप लिखेंगे तो आपके पास जो है ना ये वाला एक इंटरफेस आ जाएगा। जब आप उसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद हमारे पास ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं जी, रजिस्टर, लॉग इन, मेंबर लॉग इन। अगर हम जो है ना अब सबसे जो है ना नए हैं, हमारे पास कोई ऑलरेडी इस पे अकाउंट नहीं है, हम न्यू मेंबर हैं, हम न्यू मेंबर बनना चाहते हैं इसके लिए, तो हम सबसे पहले जो है ना इसके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, आपके पास आपके मोबाइल में एक्टिव होनी चाहिए। आप फिर यहाँ पर अपने एक पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद एक कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे, तो आपका ये कैप्चा है, कैप्चा को आप यहाँ पर लिखेंगे, ये DO3 ये लिखा हुआ है। तो आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपका यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर हुआ हुआ है तो उससे जो है ना मैं आपको आगाह करता हूँ। ठीक है जी, ऑलरेडी मेरा इस रजिस्टर है तो मैं अपना जो है ना ओपन करके फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, रजिस्टर करने के बाद आपने दोबारा लॉगिन के ऑप्शन पर आना है। लॉगिन के बाद फिर आपके पास जो है ना ये वाला इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। ये वाला इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा जिसमें टेस्ट रिजल्ट है, सेफ जॉब है, अप्लाइड जॉब्स हैं, प्रोफाइल बिल्डर है, प्रोफाइल है, लॉग आउट है। तो हमने सबसे पहले जो करना है ना, प्रोफाइल बिल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। अगर आपकी प्रोफाइल यहाँ पर नहीं होगी तो फिर आपका जो है ना किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं होगा। फिर इंशाल्लाह मैं आपको जॉब्स भी दिखाऊंगा कि आपने आगे किस तरीके से अप्लाई करना है। हम पहले जो है ना इसकी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आप किससे रिकॉर्ड की गई हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपना सबसे पहले फ़र्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी यहाँ पर लिखनी है। एज आपने लिखनी है यहाँ पर अपनी कितनी बनती है, वो एज खुद ब खुद ही आ जाएगी जब डेट ऑफ बर्थ आप इंटर करेंगे। तो जेंडर कौन सा है जी, मेल है या फीमेल है? अच्छा जी, आपका जो मार्शल स्टेटस है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं? तो यहाँ पर आपने जो है ना क्लिक कर देनी है। अ, ठीक है। फीमेल अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी अगर वो शादीशुदा हैं तो, या आपने अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखेंगी। रिलीजन कौन से आपका, इस्लाम है या ये जो मर्ज़ी है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। आपने अपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है। आपने अपनी नेशनैलिटी यहाँ पर लिखनी है। आपने रेजिडेंटल का अपना जो कंट्री है वो लिखना है। आपने अपना जहाँ पर आप जिस सिटी में रहते हैं वो आपने लिखना है यहाँ पे। आपने अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपने अपना जो रेजिडेंटल एड्रेस है वो लिखना है। CNSE लिखना है। CNS की एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने CNSE की जो फ्रंट है वो यहाँ पर अटैच करनी है। फिर आपने CNSE की बैक यहाँ पर अटैच करनी है। डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पर लिखना है। डोमिसाइल का आपने अपना नंबर लिख देना है यहाँ पे। डोमिसाइल की पिक्चर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो उसका जो नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, और उसकी जो फ्रंट पिक्चर है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, और ड्राइविंग लाइसेंस की बैक वो भी आपने यहाँ पर लिखनी है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अगर है तो उसका नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अटैचमेंट आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर पिक्चर बना के आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। आप क्या है, हाफ़िज़ कुरान है या अगर नहीं है तो नो कर दें आप। ठीक है। अगर आपने पहले किसी जगह से मुलाजमत की है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आर यू डिसेबल्ड हैं तो अगर आप डिसेबल्ड हैं तो ये टिक कर दें, वरना आप यहाँ पर ना करें। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। आर यू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर हैं तो गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर टिक कर दें। ठीक है। आगे ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप अपने जो है ना देख सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं अगला कौन सा है। आगे आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपने अटैच कर देना है। ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी है, जितनी भी आपके पास है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। स्किल अगर आपके कोई सीखी हुई है, स्किल को कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा लिख देना है, या कोई भी स्किल है तो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ट्रेनिंग कोई किसी किस्म की आपने ट्रेनिंग की हुई हो तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। सर्टिफिकेशन कोई आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है या कोई डिप्लोमा है आपका तो वो आपने जो है ना इस यहाँ पे अपलोड कर देना है। अचीवमेंट अगर कोई है आपकी तो वो यहाँ पर आपने एंटर कर देनी है। ठीक है। रिसर्च वर्क किसी चीज़ पर आपने वर्क किया हो, रिसर्च की हो तो वो आपने जहाँ पर तो यहाँ पर आपने अपनी मालूमात यहाँ पर लिखनी है। टारगेट जॉब आपकी कौन कौन सी हैं, टारगेट जॉब तो मैंने जो है ना एनी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर किया हुआ है। टारगेट मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर आपने मंथली सैलरी भी इंटर कर देनी है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें करने के बाद आप जब ओके करेंगे तो फिर आपने जो है ना ये जॉब्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर जो है ना आपको डिफरेंट जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी जिससे आप जो है ना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको ये दिखाता हूँ जी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि जनरल मैनेजर की पोस्ट आई हुई है, जनरल मैनेजर की कम्युनिकेशन की पोस्ट आई हुई है। तो मुख्तलिफ जो है ना यहाँ पे पोस्टें आती रहती हैं। तो सिर्फ आपने जो है ना अगर आपकी प्रोफाइल बन गई तो प्रोफाइल बनने के बाद आपने सिर्फ जो है ना इस अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है, और अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पर आपने करंट सैलरी जो नन लिख देनी है, और मैक्सिमम सैलरी जो है ना वो आपने एंटर कर देनी है। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। बस ये इतना आपने सिर्फ करना है। बाकी आपकी जो प्रोफाइल है
वो एक बार आपने बनानी है। और एक बार बनाने के बाद आपने जो है ना ये वेबसाइट विज़िट करती रहना है, और इसमें जो जो जॉब्स आएंगी आपको पता चलता जाएगा। आपने जॉब्स वाले ऑप्शन पर आना है, तो उस पर जो है ना आपने क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी की जॉब यहाँ से देख सकते हैं। और जो क्वालिफ़िकेशन, जिस क्वालिफ़िकेशन पर आप पूरा उतरते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी की जॉब्स। ठीक है, तो सिर्फ आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद जो है ना इसी वेबसाइट पर जो है ना आपको ईमेल भी आ जाएगी, और इसी वेबसाइट पर जो है ना आपको शो भी हो जाएगा कि आपने का जो इंटरव्यू है या टेस्ट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको देंगे तो कि किस जगह आपका टेस्ट होगा, तो वो भी आपको बताएंगे, और इंटरव्यू के हवाले से भी आपको ईमेल और मैसेज करेंगे। ठीक है जी। तो ये मेरी जो है ना छोटी सी वीडियो थी। तो आप सरकारी अगर जॉब हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली ये वाली जो है ना आप आईडी बना लें, अपनी प्रोफाइल बनाएं, और अपनी मर्ज़ी की जॉब जो है ना यहाँ से आप देख सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको जो है ना सारा ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।